जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। फाइनली जेएसएससी सचिवालय की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है और ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा का सालों से इंतजार कर रहे थे और फाइनली यहाँ पे इसकी परीक्षा संपन्न कर ली गई है। और अगर बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी जो है वर्तमान सरकार काफ़ी जो है यहाँ पे सीरियस दिखी इस परीक्षा को जो है लेकर। और व्यवस्थाएं जो थी काफ़ी हद तक सही थी और इंटरनेट सुविधा जो आपकी ढफ की गई थी, जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे डाउन किया गया था, तो इससे संबंधित जो है कितना सही था डिसीजन सरकार का, ये तो जो है कोर्ट ही अब बताएगा, क्योंकि कोर्ट में मामला दर्ज हो चुका है कि यहाँ पे इंटरनेट सुविधा जो है बंद करने का क्या मतलब रहा है। और बड़ी बात यह है कि कई जो है छात्रों के द्वारा जो है मिसमैनेजमेंट का जो है सेंटर में आरोप लगाया गया है और उनके साथ वाकई में गलत हुआ है, ये मानना पड़ेगा, जिससे छात्र परेशान दिखे हैं। लेकिन परीक्षा तो कंप्लीट हो गई है और इसी से संबंधित बात करेंगे कि कितने कट ऑफ रहने वाली है। इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। क्योंकि परीक्षा की अगर बात करें तो 60% जो है अभ्यर्थी जो है परीक्षा दिए हैं। ज़्यादा जो है यहाँ पे अटेंडेंस भी नहीं रहा है स्टूडेंट का और पेपर का स्तर जो है कठिन रखा गया था। और इसके बिहाफ पर मैं आपको कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अगर पेपर को अगर अच्छे से वॉच किए हैं आपने और अगर परीक्षा दिए हैं तो आपने खुद फील किया होगा कि पेपर का लेवल तो अच्छा रखा गया था पहले के कंपैरिजन में। जो पहला आपका 28 जनवरी को जो हुआ था 2024 में, उसमें तो उसके लेवल से जो है यहाँ पे जो है 2-3 गुना जो है लेवल यहाँ पे स्तर रखा गया था हार्ड। तो ये पेपर आपका जो था, जैसे पीसीएस एग्ज़ाम के जो पीओआईक्यूज से जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैथ्स जिसमें भी जो मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो यूपीएससी, सीएटी और सीजीएल मेंस के जो पीओआईक्यूज थे वहाँ से क्वेश्चंस शामिल किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि परीक्षा यहाँ पे टफ रही है। हालांकि सारे सब्जेक्ट की अगर बात करें, चाहे आप हिंदी ले लें या फिर मैथ्स ले लें या फिर जो है झारखंड जीके इवन ले लें और आपका जो सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन है, तो सारे सेक्शन से ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो आप जो है उतने आसानी से उस चीज़ को कर पाएँ। क्योंकि वो जो होता नहीं है, एक स्तर होता है, एक जो है क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है जो पहले से चलती आ रही थी, उस पैटर्न को से थोड़ा डिफ़िकल्ट रखा गया था, चेंज रखा गया था। तो इसके बिहाफ पर अगर देखा जाए तो आपके यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स बहुत कम रहने वाली है और नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो इसके बावजूद अगर आपके यहाँ पे बता दूं दोस्तों, अगर आपके अगर इतने मार्क्स अगर आ रहे हैं, देखिए जैसे कि आपको पता ही है, थर्ड पेपर जो है आपका 150 जो है क्वेश्चंस का पूछा गया था। 150 क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, तो आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना हो जाता है? टोटल मार्क्स आपका 450 यहाँ पे मार्क्स हो जाता है। वहीं आपका जो सेकंड पेपर था क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा वाला, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 क्वेश्चंस का अगर बात करें टोटल मार्क्स की, तो आपका यहाँ पे 300 जो है निकल के आता है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो टोटल मार्क्स जो है आपके हो जाते हैं 750। यानी इस 750 मार्क्स में से अगर आप जनरल से हैं तो अगर आपका यहाँ पे 525 से लेकर 500 जो है 35 के बीच अगर इतने अगर स्कोर्स आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है यहाँ पे सुनिश्चित होना चाहिए और 100% होना चाहिए। क्योंकि ये 70% से ज़्यादा तो इस पेपर के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ है तो इतने में हो जाना चाहिए। और वहीं अगर ओबीसी की अगर बात कर ले तो अगर आपका 490 से लेकर यानी 490 से लेकर 520 तक अगर आपके स्कोर्स आ रहे हैं तो आप कंफर्म मान के चलिए कि इस बार आपका इसमें एक सीट पक्की होनी ही चाहिए। और इसी तरह से एसटी एससी की बात करें तो यहाँ से जो है 20-30 मार्क्स पीछे और ले लीजिए। और ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइज मार्क बोल रहा हूँ। और हालांकि नॉर्मलाइजेशन जो है
काफ़ी अहम रोल प्ले करने वाला है कि किस तरह नॉर्मलाइज होती है। हालांकि दोनों एग्ज़ाम जो हुआ है 21 सितंबर और 22 सितंबर, तो दोनों ही जो है आपके डेट के एग्ज़ाम में जो पेपर का लेवल था इक्विवेलेंट रखा गया था। उतना ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं था, क्योंकि सारे सेक्शन उसी तरीके से फ्रेम किए गए थे। जैसा कि मैंने कहा कि जो है यहाँ पे पीसीएस लेवल के जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनका मेन क्राइटेरिया वही था कि यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में जो पीवाईक्यूज जो क्वेश्चंस होते हैं उसी को डालो, तो उसके हिसाब से बैलेंस रखा गया था। तो देखिए अब यहाँ पे एग्ज़ाम तो हो चुकी है। अब रिज़ल्ट भी जो है यहाँ पे आंसर की जो आने की जो सब प्रोबेबिलिटी है आफ्टर जो है 2 सप्ताह तक, यानी मान के चलें 10 से जो है 14 दिन के अंतराल में जो है आपके यहाँ पे आंसर की रिलीज़ कर दिया जाएगा। और ये भर्ती जो है सरकार कराने के लिए वाध्य है और इसको फाइनली ये करा के ही रहेगी। इलेक्शन से पहले तक ये जो है इस प्रक्रिया को ये जो है कंप्लीट करना चाहेगी सरकार। तो ये थी दोस्तों अभी की अपडेट। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।